आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 21 से 24 तक हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 21 से 24 तक खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक़्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक़्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायश बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, तू कदूस है, इसलिए जब आसमान पर तेरी प्रस्तिश की जाती है तो खुदावंद आसमानी तुझे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। फजल दे, तौफीक दे कि हम जो आसमानी की सूरत पर हैं उन आसमानियों के साथ मिलकर लायक तौर पर तुझे कदूस कह सके। तू जो सिताइश के लायक है, अपने प्रस्तिश का मुकाशवा हमारे दिलों के अंदर उतार, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से प्रस्तिश के तलक से चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेंगे और देखेंगे कि प्रस्तिश क्या करती है और प्रस्तिश कौन करते हैं और क्यों करते हैं। यीशु मसीह की गुफ्तगू सामरी औरत से यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, है औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। ना तुम कहां पर प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। तुम जिसे याद रखिए, जरूर कहूंगा, आप जिसकी प्रस्तिश करते हैं ना उसको जानना जरूरी है। जब तक आप उसको जान नहीं सकेंगे, आप उसकी प्रस्तिश किस तरह कर सकेंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। अब यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, तुम बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हो, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हो। अब प्रस्तिश कौन कर सकता है? प्रस्तिश का मेयार या मुकाम खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे? रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे? तुम होंठों से मेरी तारीफ करते हो
लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे क्या है? तुम बेफायदा मेरी, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हो। किसकी तालीम देते हो? जहां पर इंसानी अहकाम है वहां पर प्रस्तिश बेफायदा है, और जहां पर सच्चाई है, रूह है, वहां पर प्रस्तिश बेफायदा नहीं है। क्योंकि लिखा है, और खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई। ऐ बाप, इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम क्या है? प्रस्तिश वो है जो कलाम के मुताबिक हो, और जिस प्रस्तिश पर रूहुल कुद्स की जुम्बश हो वो प्रस्तिश है। प्रस्तिश वो नहीं कि आप मुर्दा बनकर बैठे रहें। प्रस्तिश वो है जो जब खुदा जुम्बश करता है तो उसकी जुम्बश से आप भी जुम्बश करें। ये नहीं कि खुदा की रूह जुम्बश है और आप पकड़े हुए हैं, आप स्टिल एक जगह पर हैं। दाऊद क्यों खुदा के दिल के मौफिक है? क्योंकि दाऊद अपनी जात से बाहर निकला है। दाऊद ने बादशाहत का चोगा उतार दिया है, और दाऊद बादशाहत का चोगा उतार कर बादशाहों के बादशाह के सामने आया है कि उसकी प्रस्तिश कर सके। और वो मस्सा के नीचे था। कहां पर था? और जब वो मस्सा के नीचे था, प्रस्तिश कर रहा था, उसकी बीवी ऊपर खड़े हुए कह रही है, क्या ये बेवकूफों की तरह, बांकों की तरह नाच रहा है? दाऊद ने कहा, अब तू बच्चे का मुंह नहीं देखेगी। और क्या हुआ? वो सारी जिंदगी बांच रही। बेशक उसका शौहर था, लेकिन खुदा की हजूरी के नीचे था। बाज दफा हम खादमों को भी ठट्ठों में उड़ा देते, यहां उनकी बाबत भी कुछ ऐसा बोल देते, या खुदा के लोगों की बाबत। हम नहीं जानते, क्योंकि हमें खुदा की हजूरी का तजर्बा नहीं होता कि इस वक्त यह खादम मसा के अंदर है या मसा से खाली, बरकत के नीचे है, खुदा की रूह इस पर जुम्बश कर रही है, इसके दिल के अंदर खुदा का कलाम है। जरूर कहूंगा, उसकी बीवी नहीं जानती थी कि इस वक्त किस हालत के अंदर है। वो तो खुदा के मसा में खुदा को जलाल दे रहा, अपनी हसीयत से, अपने रुतबे से, अपने मुकाम से बाहर आकर खुदा की प्रस्तुत कर रहा। और उस वक्त उसने ऐसे अल्फाज जो उसके लिए बरकत का बायस नहीं बने। मैंने देखा है, जो कहूंगा, जब आप खादमों की बाबत बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सोच समझ कर किया करें। ईमानदारों की बाबत जब बात करते हैं, सोच समझ कर किया करें। हम नहीं जानते किस वक्त कौन सी बरकत किस पर ठहरी हुई है, लेकिन यह शख्स खुदा के दिल के मुआफिक खुदाम की प्रस्तुत करता, इस पर रूहुल कुद्स की जुम्बश, यह भी झूम रहा। क्या ऐसी प्रस्तुत
आज चर्च के अंदर है? दाऊद की बाबत खुदा का कलाम मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। दाऊद पर यह खुदा का रहम के इब्ने दाऊद उससे आया। प्रस्तिश के तलक से सीखना है तो उससे सीखे, और उसके पास सच्चाई। बहुत से चर्चेस हैं जो मुर्दा हालत में खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जहां पर हालेलुया का नारा नहीं है, जहां पर लोग अपनी जो है शख्सियत उससे बाहर नहीं निकलते। लेकिन प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए? प्रस्तिश का काम क्या? यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। नजात किन में से है? और वो खुद नजात दहिंदा उसके साथ बात कर रहा। नजात यहूदियों में से, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार क्या करता है? ढूंढता है। कलाम सुनाने वाले नहीं, परस्तार ढूंढता है। और मैं कहूंगा प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए? देखेंगे मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से पहली बात, खरूज की किताब निकाल लें, 15 बाब। और जरूर यहां पर कहूंगा, जो लोग मुर्दा हालत में प्रस्तिश करते हैं, स्टिल हैं, ना उनके हाथ इस्तेमाल होते हैं, ना उनके लब इस्तेमाल होते हैं। दाऊद कहता है, वो मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाता है। मेरे हाथों को और मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाता है। जब आप अपने हाथ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी ने खूब कहा, आप इब्लीस के मुंह पर उस वक्त तमाचे मारते हैं। क्यों? क्योंकि इब्लीस का ये मंसूबा, ये प्लान कि मैं जिस मुकाम से गिरा हूं ये भी गिरा रहे। इब्लीस किसी वक्त में लूसीफर था, फरिश्ता था, ये खुदा की क्वायर का लीडर था। ये इसके पैरों के अंदर म्यूजिक, ये वहां से गिरा। इसकी कोशिश के आज का ईमानदार भी प्रस्तिश के मुकाम से गिर जाए, क्योंकि बाप की रिक्वायरमेंट प्रस्तिश। और जो लोग गुनाह की हालत में हैं वो प्रस्तिश नहीं करते। प्रस्तिश कौन करते हैं? जो गुनाह से निकाले गए। प्रस्तिश करना कलीसिया का सेवा। प्रस्तिश के मुकाम पर कलीसिया, कलीसिया का मतलब बुलाए गए लोग, चुने गए लोग। और जो चुने गए लोग हैं वो किस काम के लिए चुने गए हैं? प्रस्तिश के लिए, खुदा के बेटे यीशु को जलाल देने के लिए। और यहां पर हम देखते हैं प्रस्तिश करना किन का काम है? जिनको खुदा ने बुला लिया है। ब्रदर ब्रांड कहते हैं कि जब कौम बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी के अंदर थी, तब वो खुदा के लोग थे। लेकिन जब मिस्र से बुलाए गए तो वो कलीसिया, बुलाए गए लोग, चुने गए लोग बन गए। और जो चुने गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, वही प्रस्तिश करते हैं। आप देख लें मिस्र के अंदर की हालत को। बनी इस्राएल वहां पर प्रस्तिश करते हुए नहीं नजर आते। जैसे ही वहां से बुलाए गए हैं तो आपको बुलाए जाने के बाद वो प्रस्तिश करते हुए नजर आते हैं। 15 बाब की पहले आयत से पढ़ेंगे। ये
12वें और 13वें बाब में आप देखते हैं खुदा इन्हें वहां से निकाल लाता है, और 15वें बाब के अंदर ये जब कुलजम को पार करके आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर प्रस्तुत करते हैं। जरा लंबा पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, पढ़ेंगे जरा पहली आयत से। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया। ये गीत गाया। और यूं किसने कहना गाया? मूसा और बनी इस्राएल ने। कहां पर? मिस्र के अंदर नहीं, मिस्र से निकलने के बाद। ओ भाई, जो मिस्र के अंदर है वो नहीं गा सकते, जो मिस्र के अंदर है प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन जो मिस्र से बुलाए गए हैं वो प्रस्तुत करेंगे। वो बुलाए गए लोग हैं, वो खुदा के बड़े कामों का चर्चा करेंगे। और जहां पर मैं मिस्र की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, रूहानी मायनों में मिस्र जो है वो गुनाह की अलामत है। जो गुनाह के अंदर आज भी है वो प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुर्दा हालत के अंदर हैं। गुनाह ने क्या कर दिया है? इंसान को मुर्दा कर दिया है। तो जिस रोज इस फल में से खाएगा तो मर जाएगा। और लिखा है, दाऊद कहता है, मुर्दे खुदा की प्रस्तुत नहीं करते। कौन प्रस्तुत करते हैं? जिंदा करते हैं प्रस्तुत। मुर्दे नहीं खुदा की प्रस्तुत करते, जिंदा लोग करते हैं। जो गुनाह की हालत में हैं उनके पास प्रस्तुत नहीं है। जो गुनाह की जद से आजाद किए हुए लोग हैं वो प्रस्तुत करते हैं, और जब वो प्रस्तुत करते हैं तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। बाज़ चर्चेस के अंदर तो नारों पर भी पाबंदी है, नारा नहीं मारना, ताली नहीं मारनी, को अर्दी लाइट जो लह वो खराब हो जाएगी। भाई प्रस्तुत कैसी होनी चाहिए? ये बुलाए गए लोग सुने किस तरह प्रस्तुत करते हैं। और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा। मैं खुदावंद की सना गाऊंगा। सना गाऊंगा। हाँ जी, क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ। ओ प्रेस, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ है। उसने फतह की है। और किस पर फतह की है? हाँ जी, उसने घोड़े को सवार समेत समुंदर में डाल दिया। उसने घोड़े को सवार समेत। किसके घोड़ों को? भाई फैरौन के रथों को सवारों समेत किस में डाल दिया? समंदर में। समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है। ओ प्रेस, वही मेरी नजात भी सुने, ठहरा। खुदावंद मेरा जोर है और राग है। ओ, मैं बात कर रहा था प्रस्तुत की। जिनके पास खुदावंद नहीं उनके पास राग नहीं। हाँ, राग एक ने दिया, जो बहुत से मौसीकार इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ, किससे लिया उन्होंने राग? वो जो आसमान से गिराया गया था, उसके पास ये सब कुछ था, उससे ले लिया और उसी के जलाल के लिए गा रहे हैं। लेकिन जो प्रस्तुत जिंदा खुदा की करते हैं ना, उनके पास खुदा का राग है, खुदा उनका राग है। और जब खुदा उनका राग है और वो जब उसको छेड़ते हैं तो भाई अजीब करामात होना शुरू हो जाते हैं। इससे चलकर आगे देखेंगे। हाँ जी, वो मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है। हाँ जी, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। मैं उसकी बड़ाई करूंगा। जी, वो मेरे बाप का खुदा है। ओ हालेलुया, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहबे जंग है। ओ खुदावंद साहिबे जंग है। यहोवा उसका नाम क्या है। नाम है उसका? खुदावंद साहिबे जंग है। ये जंग जो की गई है, ये घोड़ों और रथों से नहीं की गई, ये तलवार और ढाल से नहीं की गई। ये जंग खुदावंद ने की है। ये वो खुदा जो बनी इस्राएल के आगे आगे चल रहा, और जब कुलजम आ गया और फिरौन की रथें पीछे आ गईं, ये खुदा आगे से इस्राएलियों और मिस्रियों के दरमियान खड़ा हो गया। इनको मैं रोकूंगा, तुम गुजरो।
इनके साथ मैं जंग करूंगा। खुदा ने इनके साथ जंग की, इसलिए ये साहिब जंग है और यहोवा इसका नाम है। हाँ जी, आगे। फराउन के रथों और लश्कर को उसने समुंदर में डाल दिया और उसने चीदा सरदार बहरे कुलसम में गर्क हुए। ओ, यहां पर सुनेंगे। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे जरा। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया। मुझे गुजरे दिनों में कोई भाई कह रहा था, कहता कोई यहूदी है, उसने कहा जी वहां तो पानी ही खुश्क था। भाई, हम किसी इंसान की बात को माने या इसको माने? ये तो कहता है, ये कहता है कि खुदा ने फिरौन को और उसके रथों को गहरे पानियों में क्या किया? भाई, पानी कहां से आ गया अगर वो खुश्क जगह थी? ये जो बरगश्ता लोग होते हैं ना, ये उनका काम है ऐसी थियोलॉजी को मुतारफ करवाना। अरे हो सकता है वो यहूदी कोई हो, लेकिन बरगश्ता यहूदी होगा। जिसने ये बात कही, और खुदा का शुक्र है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुतबर है। हम किसी की बात को क्या माने? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। वो पत्थर की माने तह में चले गए। ऐ खुदावंद, तेरा दहना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ऐ खुदावंद, तेरा दहना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। तू अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालिफों को तहो बाला करता है। ये खुदा की प्रस्तुत हो रही है, जो उसकी सिफात को बयान किया जा रहा है। ये बनी इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकले, ये हम पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर अपने वक्त में जरूर से पढ़ें, इसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। इस गीत का सबब यह था कि फराउन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। ये कब लौटा लाया? जो पानी पहले मूसा ने 2 हिस्से कर दिया था, उसको उन पर लौटा लाया और बनी इस्राएल खुश्क जमीन में से निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया। अब बहनों, आपको भी यहां पर देखना चाहिए, सिर्फ भाई ही नहीं प्रस्तुत कर रहे, हारून की बहन मरियम भी दफ हाथ में लिए हुए, और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। कितनी औरतें? सब औरतें नाचती हुई उसके पीछे चली। भाई, उनमें कोई ऐसी नहीं थी जो मिस्र की गुलामी से बुलाई गई हो और खुदाम की प्रस्तुत नाच करना करने वाली। ये जो बुलाए गए लोग हैं ना, ये नाच कर झूम कर खुदा की प्रस्तुत करते हैं। ये उनका सेवा। बात कर रहा था, मुर्दे खुदा की प्रस्तुत नहीं करते। जिनको जिंदगी मिली, जो बुलाए गए, जो छुड़ाए गए, जिनका फिदिया दिया गया, वो खुदा की प्रस्तुत करते हैं। अब ये बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से बुलाए गए हैं और ये जैसे ही कुलजम पार करते हैं, ये खुदा की प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। जो कुछ उसने फिरौन के साथ किया, जो कुछ मिस्रियों के साथ किया, गाकर उसकी तारीफ करके कहते हैं तू साहिब जंग है, यहोवा तेरा नाम है, तू जंग में जोरावर है, तूने इस्राएल को रिहाई दी, तूने फिरौन को शर्मिंदा किया। ये गाकर उसकी क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत करते हैं। और प्रस्तुत करना किनका काम है? रासबाजों का, बुलाए गए लोगों का, बरगजीदा लोगों का। कितने हैं यहां पर जो बरगजीदा हैं? अपने हाथ उठाएंगे। अगर बरगजीदा हैं तो प्रस्तुत करके साबित करें, ऐसे नहीं बात ना दी, साबित करें। हम प्रस्तुत करके हम बरगजीदा लोग हैं, हम बुलाए गए लोग हैं, हम छुड़ाए गए लोग हैं। याद रखें, प्रस्तुत की जरूरत किन्हें पड़ जाती है? ये न सिर्फ खुदा के जलाल के लिए होती है, बल्कि जब प्रस्तुत होती है खुदा की तहरीक उतरती है।
जब प्रस्तुत होती है तो खुदा की तहरीक जो है वो नबी पाते हैं। नबी भी प्रस्तुत के बगैर, खुदा के मशा के बगैर खुदा के कलाम को, खुदा की रहनुमाई को नहीं हासिल कर सकते। याद रखिए, जब तक अच्छी प्रस्तुत नहीं होगी खादम को किस तरह तहरीक मिलेगी। मेरे साथ दूसरी सलातीन निकालें। उसका 30वां बाब, दूसरी सलातीन उसका 30वां बाब। तीसरे बाब के अंदर हम देखते हैं अखियब का छोटा बेटा जब वो बादशाह के तख्त पर बैठता है, अखियब के वफात पाने के बाद मुआब इस्राइल से बागी हो गया। उससे पहले जब अखियब था, मुआब इस्राइल को हर साल 1,00,000 बरे और 1,00,000 भेड़ों की ऊन टैक्स देता था। कितना? 1,00,000 और 1,00,000 मेंढों की ऊन किसको देता था? बनी इस्राइल को टैक्स देता। लेकिन अखियब की वफात के बाद वो बागी हो गए, और जब बागी हो गए, एक वक्त में जब उसका अखियब का छोटा बेटा सल्तनत करने के लिए बैठता है तो वो यहोशफत से कहता है कि इस्राइल हमसे बागी हो गया है, क्यों ना हम उस पर चढ़ाई करें, क्या तू हमारे साथ है? उसने कहा हाँ मैं तेरे साथ हूं, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग। उसने कहा फिर हम कहां से चढ़ाई करें? उसने कहा हम अदूम की तरफ से चढ़ाई करेंगे। फिर उन्होंने अदूम के बादशाह को भी अपने साथ मिला लिया, और जब चढ़ाई करने के लिए गए तो अब उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा कि उनके जानवर वो पानी पी लें, उनके फौजें वो पानी पी लें। का बेटा परेशान हाल, क्या होगा? यहोशफत कहता है क्या यहां पर कोई नबी है? उसने कहा अखियब के बेटे ने कि हमें तो खुदा ने शायद मुआब के हवाले कर दिया। उसने कहा यहां पर कोई नबी है? पता चला हां एक नबी है, अलीशा, जो एलिया के हाथों पर पानी डालता था। कहां पर? और फिर वो उसके पास गए। हाँ जी, अच्छा तब 13 ऐसे पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए। और अलीशा ने, हाँ तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा मुझको तुझसे क्या काम, तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। ओ यहां पर अब अलीशा कहता है मुझको तुझसे क्या काम, तू जा भाई अपने बाप के नबियों के पास और अपनी माँ के नबियों के पास। तू मेरे पास आ गया है, जा उन तंजीमों से पूछ खुदा की क्या मर्जी है, जा उन नबियों से पूछ। मैंने अपने खिदमत में बहुत से लोग देखे हैं भाई, जाते अपने चर्चेस के अंदर हैं, मुश्किल सवाल हो तो फिर हमारे पास आ जाते हैं, ए सवाल का जवाब दो। फिर ये भी कहते सानू पता है, तो पता है। बदरूहें निकालने के लिए लोग हमें कहते हैं जी आओ जी, फंसे हुए लोग। इसी तरह का इसका भी हाल। अलीशा ने कहा जा अपने बाप और अपनी मां के नबियों से बात कर, क्या लेने के लिए मेरे पास आ गया। आगे पढ़ेंगे।
पर शाह इस्राएल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मुआब के हवाला कर दे। मुआब के हवाला कर दे कर दे। खुदा ने इन तीनों बादशाहों को, यानी मुझे, यहोशपत को और मुआब जो है अदोम के बादशाह को, यानी शाह इस्राएल को, शाह यहूदा को और अदोम के बादशाह, हम तीनों को खुदा ने इकट्ठा किया किसके हवाले करने के लिए? मुआब के हवाले करने के लिए। तब एलिया ने क्या कहा? अलीशा ने कहा, रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशपत की हुजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता। मुझे अगर पंजाबी च किसी का मुंह मारन दिया ना तो यूसुफत है। तेरे बाप और तेरे मां के घराने को तो मैं मुंह भी ना लगाता, मैं तेरी तरफ देखता भी ना। मुझे अब अगर किसी के पास वो यहोशपत है जिसकी वजह से मैं तुझे यहां पर बर्दाश्त कर रहा हूं। आगे पढ़ेंगे। और ना तुझे देखता, लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। अब यहां पर क्या कहता है? खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। किसको लाओ? बजाने वाले को। किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। क्यों? और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। अब यहां पर तवज्जो करें, अब नबी कहता है कोई बजाने वाला लाओ, प्रस्तिश हो। प्रस्तिश के बगैर तहरीक नहीं है, खुदा का हाथ नहीं है। खुदा का हाथ नबी पर उस वक्त ठहरा जब बजाने वाले ने बजाना शुरू किया, खुदा की प्रस्तिश होना शुरू हो गई। तब नबी पर क्या हो गया? खुदा का हाथ ठहर गया। आगे पढ़ेंगे। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, यूं फरमाता है, हाँ जी, कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी। अब यहां पर देखते हैं खुदा का हाथ उस पर, नबी पर ठहर गया। किस तरह ठहरा है? क्यों जी? प्रस्तिश हो रही है, बजाने वाले आए हैं। खुदा का हाथ, यही डिमांड किस वक्त की गई? ऐसे ही डिमांड सौल के दौर में की गई। भाई कोई बजाने वाला लाओ, और जब वो बजाएगा सौल बहाल होगा। और कौन आया? मर्द खुदा दाऊद बजाने के लिए आया। और लिखा है जब वो सौल बुरी रूहों के कब्जा के अंदर था, और जब सौल बुरी रूहों के कब्जा के अंदर था, दाऊद बजाता है। दाऊद क्या करता है? और सौल बहाल होता है। सौल क्या होता है? भाई प्रस्तिश क्या करेगी? प्रस्तिश तहरीक बख्शेगी, प्रस्तिश बहाल करेगी। जब एक जबरदस्त प्रस्तिश ही ना हो, खादम को तहरीक कहां पर मिलनी है? जब तक एक जबरदस्त प्रस्तिश ही ना हो, बदरूहों के जकड़े हुए कब बहाल होंगे? इब्लीस की जद के अंदर, उसकी कैद के अंदर जो लोग हैं, कब वो बहाल होंगे? और मैं आपसे कहूंगा, यहां पर हम देखते हैं अलीशा को प्रस्तिश की जरूरत पड़ गई ना। कोई आए बजाए, खुदा का हाथ ठहरे, और वो पैगाम जो खुदा देना चाहता है उसे मैं रिसीव करूं। फिर कहा ना कोई हवा चलेगी ना बारिश होगी, तो भी ये वादी कहां से भर जाएगी?
आप अपने वक्त में जरूर आगे का हवाल पढ़ लें, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। किस तरह खुदा ने इनको फतह दी। लेकिन नबियों को भी जरूरत पड़ जाती प्रस्तिश की। और कैसी प्रस्तिश होनी चाहिए? जो रूह और सच्चाई से की जाए। सच्चाई यानी खुदा का कलाम, कलाम के मुताबिक जो प्रस्तिश की जाए। और मैं जो कहूंगा, जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो आपको इस बात का इल्म होगा, खुदा जब कौम बनी इसराइल को वादा की सरजमीन के अंदर लेकर आया तो वहां पर क्या हुआ? कौन, किसके जरिया खुदा कौम बनी इसराइल को वादा की सरजमीन के अंदर लेके आया? यशवा के जरिया से। किसके जरिया से? यशवा के जरिया से खुदा लेकर आता है किसको? कौम बनी इसराइल को। कहां से? मिस्र की गुलामी से। निकालें यशवा की किताब 24वां बाब। यहां पर गालबन 32 से 33 बादशाह थे जो वादे की सरजमीन के अंदर थे, जिनको यशवा ने क्या किया? फतह किया, उन पर गालिब आया। और जब गालिब आ गया, इनके दरमियान अमन व अमान हो गया। ये वादा की सरजमीन पर काबिज हो गए। ये वादा की सरजमीन पर इन्हें आप कह सकते हैं कि 12 के 12 कबीलों को जगह डिवाइड कर दी गई, तकसीम कर दी गई। और वहां पर ये जब बूदोबाश करने लगे तो यशवा इनसे मुखातब हुआ। कब? जब ये वहां पर रहाइश पजीर होने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, तमाम काम इन्होंने शुरू कर दिए। अब ये कौन सा शहर? ये खुदा की चुनी हुई सरजमीन, जहां पर खुदा सुकूनत करना चाहता, जहां पर खुदा का पहाड़, जहां पर खुदा का शहर है, यरूशलेम तो खुदावंद का शहर, ये वो सरजमीन। और जब यहां पर बूदोबाश करने लगे 24 बाब, तो यशवा इनसे मुखातब हुआ। हाँ जी, हाँ जी, 24 बाब की 14 से पढ़ लें। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति। अच्छा, पहले एक बात जरा दूसरी आयत में पढ़ लें। पहली आयत से पढ़े ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पर तवज्जो करनी है। इसके बाद यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया। अब खुदा यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को कहां पर जमा किया? सिकम में, जो जो किसी वक्त में इनका दारुल खिलाफा था। यानी जब बनी इसराइल यहां पर आए ना, तब ये दारुल खिलाफा सिकम था। हाँ जी, इस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूं। हाँ जी। और इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया और वो खुदा के हुजूर हाजिर हुए। वो खुदा के हुजूर हाजिर हुए। हाँ जी। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है। अब सुने, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम जमाना में बड़े दरिया के पार रहते। वो कहां पर रहते थे? बड़े दरिया के पार। तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे बाप इब्राहिम और नहूर का बाप तारा कहां पर रहते थे? बड़े दरिया के पार। कौन सा दरिया? जो ये पार करके यहां पर आए हैं। इन्होंने किसको पार किया था? यर्दन को। दरिया यर्दन को पार करके यहां पर आए। कहते तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे अब्बा जब वहां पर रहते थे तो क्या करते थे? हाँ जी। और दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे। वो किसकी प्रस्तिश करते थे? दूसरे माबूदों की।
भाई वो दूसरे मबूदों की प्रस्तिश करते थे, उनको खुदा ने अब्राहम को क्यों बुलाया? ताकि वो दूसरे मबूदों की प्रस्तिश छोड़कर जिंदा खुदा की प्रस्तिश करे। और पहले भी बात कर चुका हूं, अब्राहम का बुलावा पैदाइश 12 बाब के अंदर, इब्राहिम का बुलावा, इस्राएल का बुलावा खरूज 12 बाब के अंदर। इसका बुलावा कहां पर है? खरूज 12 का अदद खुदा के लोगों का अदद है। अब खुदा इब्राहिम को बुला रहा है, किस लिए? कि वो और मबूदों की प्रस्तिश छोड़कर खुदा की प्रस्तिश करे। अब ये यशवा 24 बाब प्रस्तिश के तलक से आगे पढ़ेंगे। और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी रहबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक अनायत किया। और मैंने इसहाक को याकूब और ईसाऊ बख्शे और ईसाऊ को कोहे शाईर दिया कि वो उसका मालिक हो। और याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। और मैंने मूसा और हारून को भेजा और मिस्र पर जो जो मैंने उसमें किया उसके मुताबिक मेरी मार पड़ी। और उसके बाद मैं तुमको निकाल आया। तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला और तुम समुंदर पर आए। तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर बहरे कुलजम तक मेरे बाप दादा का पीछा किया। और जब उन्होंने खुदावंद से फरियाद की तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समुंदर को उन पर चढ़ा लाया और उनको छुपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा। और तुम बहुत दिनों तक बियाबान में रहे। फिर मैं तुमको आमोरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते थे ले आया। वो तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया और तुमने उनके मुल्क पर कब्जा कर लिया और मैंने उनको तुम्हारे आगे से हलाक किया। फिर सफूर का बेटा बलक मुआब का बादशाह उठकर इस्राएलियों से लड़ा और तुम पर लानत करने को बऊर के बेटे बलाम को बुलवा भेजा। पर मैंने ना चाहा कि बलाम की सुनूं, इसलिए वो तुमको बरकत ही देता गया। सो मैंने तुमको उसके हाथ से छुड़ाया। फिर तुम यरदन पार होकर यरू को आए और यरू के लोग यानी आमूरी और फर्जी और कनानी और हित्ती और जिरजासी और हवी और यबूसी तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा जिन्होंने दोनों आमूरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया। ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ। ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ। और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिनको तुमने ना बनाया था अनायत किए। और तुम उनमें बसे हो और तुम ऐसे पाकिस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। जिनको तुमने नहीं। हाँ जी आगे। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रशिश करो। अब तुम क्या करो? तुमको मुफ्त में सब कुछ मिल गया। अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रशिश करो। सदाकत सच्चाई से उसकी क्या करो? क्यों करो? अब यशवा जो है इनसे जुदा होने वाला है। अब ये अपने मुल्क के अंदर अमन अमान के अंदर हैं। अब खुदा जानता था कि ये क्या करेंगे। खुदा जानता था, इसलिए खुदा अपने बंदा यशवा की मार्फतों से बोल रहा है। अब इनके पास आराम की चीजें आ गई हैं। अब इनके पास सहूलतें आ गई हैं। ये दौलतमंद होने वाले हैं। ये अब अपने मुल्क के अंदर हैं। अब खुदा जानता है कि ये उस तौर पर प्रशिश नहीं करेंगे। मैं कभी अक्सर कहता हूं, किसी खादम ने कहा खुदा ने हमें ज़रूरतों में इसलिए रखा है क्योंकि वो
हमें अपने हजूर झुकाना चाहता है। अगर हमारे पास सब कुछ हो ना तो यकीन माने हम झुके ना। अब ये लोग वहां पर आ गए जहां पर इनके पास हर तरह की सहूलतें मौजूद। जो बंदा इत्मीनान चो है, सब कुछ ठीक होए ना, फिर खुदा नाल उंज रफाकत में नहीं रखते लोग। फिर यार टाइम नहीं, बिजी आए जाऊं जा। वो जब मुश्किलातें होती हैं फिर पाजी चिकड़ होवे, मीह होवे, रफाकत करनी है, दुआ करनी है, आ भी करना वो भी करना, क्योंकि तब जरूरतें हैं ना। अब नेक निश्ती से प्रस्तुत करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे। जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा यानी इब्राहिम, नहूर और तारा बड़े दरिया के पार जिनकी प्रस्तिश करते थे, तुम मिस्र में जिनकी प्रस्तिश करते थे, अब उनको दूर कर दो, उनकी प्रस्तिश ना करो। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बुलाया है अपनी प्रस्तिश के लिए। मैंने तुमको चुना है अपनी प्रस्तिश के लिए। तुम मेरी प्रस्तिश करो, उनकी प्रस्तिश ना करो। आगे, और खुदावन की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उससे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। ओ भाई, फैसला करो तुम। अगर तुम समझते हो कि खुदावन की प्रस्तिश अब बस है, जरूरत नहीं है, क्योंकि नादान ने कहा है कि खुदावंद है ही नहीं। अगर तुम्हें खुदावंद की प्रस्तिश दुरुस्त नहीं लगती तो फैसले का वक्त है, चुन लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। इसी तरह एलिया खड़ा हो गया, उससे कहा आज फैसले का दिन है, चुन लो कि बाल खुदा है कि खुदावंद ही खुदा है। तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। ऐसा ही यशवा यहां पर खड़ा हुआ। क्यों? सिचुएशन, जरूरत क्या पड़ गई भाई। जब ये मिस्र से आए, जब ये इलाके में बंदोबस्त, खुदा ने कहा था यबूसियों को भी निकाल देना, फलां को किसी को रखना नहीं। इन्होंने बहुतों को रख लिया। क्यों रख लिया? कि उनसे काम करवाएं, उन्हें नौकर बनवाएं, बनाकर रखें। ओ जब नौकर बनाकर रखा, काम करवाने वाले हुए, ए बंदे बुढ़ियां दी बड़ी गल सुन देने ते बुढ़ियां कन्नां दियां की हुंदियां ने। हाँ, ये कदी किसी का बच्चा बीमार पै गया ना ते नाल लोंडी पई लत्तां कुट्टन रही है, ते नाल ये भी सुना देंदी पई है, ऐस बीमारी का इलाज मेरे फलां देवता कोले। हाँ, वो भी एडी कन्ना दी कच्ची, वो बंदे नूं आओ जी चलो यहोवा को छोड़े वहां पर चलते हैं। अही बाज इंज दे रखे दे ने, इन्ना नहीं पता जिन्ना को लत्तां कटवाने पे वो गले तक पहुंच गए ने। मेरी बात समझ गया? इंज करके काम होया सी। हुण भी की होया, वो बिजनेसमैन है ना, इधर उधर नौकर रखे दे सन, उन्हें ही तबाही फेरी है अंदरों अंदर ही। समझ गए हो कि नहीं? क्या हुआ है? अब यही हुआ है ना। नौकरों ने सारी इंफॉर्मेशन दी, खुद तो वो बिजनेसमैन है। यहां पर भी ये हुआ भाई, ये यरूशलेम प्रस्तिश की जगह थी। आज भी ये 3 कौमों का मरकज, 3 कौमें दावेदार, ये हमारी जियारतों का शहर। यहूदी, अहले इस्लाम, क्रिश्चियन उस शहर की बड़ी इज्जत करते। वहां पर हमारी जियारतें, वहां पर जिंदा खुदा के अजीब काम ये उस जगह पर हैं। और अब फैसला करने का वक्त कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, चुन लो। आगे बढ़ेंगे। ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या आमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। ओ भाई सुन लो, हमारा तो फैसला ये है, हम आपको नहीं जानते। आप अमूरियों के देवताओं की प्रस्तिश करोगे
या किसी और के देवता की प्रस्तुति करोगे? यहोशुआ ने कहा, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात। हम तो जिंदा खुदा की मैं जो कहूंगा। ये यहोशुआ ने कहा था। ये किसने कहा था? यहोशुआ ने। आज का मुबश्शिर, आज का पादरी, आज का एवेंजलिस्ट, आज का डीकन अपनी हद तक तो ये कह सकता है, लेकिन जहां तक घराने की बात हो तो शर्मिंदा है। क्यों जी? ये यहोशुआ कह सकता था, रही मेरे और मेरे घराने की बात। आज का ईमानदार बच्चों के हाथों मजबूर, बीवी के हाथों मजबूर, आज का डीकन, आज का मुबश्शिर, आज का पादरी, आज का ईमानदार, ये यहोशुआ है जो कहता है, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तुति करेंगे। इस जगह पर आए क्यों? खुदा की प्रस्तुति करने के लिए। ऐ यरूशलेम तू खुदावन का शहर। और जब यहां के हालात ठीक नहीं, जो प्रस्तुति की जगह है, जो किसकी जगह है? मेरी तरफ तवज्जो करना है। जो किसकी जगह है? जहां पर खुदा इनको बुला कर लाया, जहां पर खुदा ने इनको बसाया, जहां पर खुदा चाहता है ये मेरी प्रस्तुति करें। ये यहोशुआ है। कौन है? और एक दिन इसी शहर के अंदर, इसी मुल्क के अंदर, इसी इलाका के अंदर खुदावंद खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ औरत, ना अब बाप की प्रस्तुति यरूशलेम के अंदर, ना इस पहाड़ पर होगी। क्यों? क्योंकि इस शहर के लोगों ने क्या किया है, इस मुल्क के लोगों ने क्या किया है, इन बुलाए हुए लोगों ने क्या किया है, इन बुजुर्ग बरगजीदा नस्ल ने क्या किया है, जिनको सब कुछ मुफ्त में मिल गया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने खुदा के कलाम में आमेज़श की है। इन्होंने इंसानी अहकाम की तालीम दी है। ये बेफायदा प्रस्तुति कर रहे हैं। इन्होंने बाल की प्रस्तुति की है। इन्होंने अमूनियों के खुदा की प्रस्तुति की है। इन्होंने इस्तरात की प्रस्तुति की है। इन्होंने यसीरतों की प्रस्तुति की है। अपना प्रस्तुति यरूशलेम में होगी, अपना प्रस्तुति पहाड़ पर होगी। बल्कि पाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? 30 साल के बाद सन 70 में यरूशलेम तबाह हो गया। मैं आज जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, ये मिस्र में से बुलाए गए वादे की सरजमीन में प्रस्तुति के लिए। और जब ये प्रस्तुति में संजीदा ना थे तो खुदा ने कहा, इथे नहीं, कम किधरे होर, अब मैं ढूंढूंगा। कहां पर? पहले मैं तुम्हें निकाल कर यहां से लेकर आया, मिस्र से निकल आया। कहां पर? इस वादे की सरजमीन पर, ताकि तुम यहां पर मेरी प्रस्तुति करो। अब मैं यहां से निकलूंगा और परस्तारों को पाकिस्तान के अंदर तलाश करूंगा, परस्तारों को मैं अमेरिका के अंदर तलाश करूंगा, सऊदीया के अंदर तलाश करूंगा, ईरान में, इंडिया के अंदर, चीन के अंदर, मैं दीगर ममालिक में जाऊंगा और मैं वहां पर परस्तारों को तलाश करूंगा। कौन से परस्तारों को? जो रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तुति करेंगे। तो अब खुदा कहां पर है? खुदा मुख्तलिफ कौमों के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किसको तलाश कर रहा है? क्या आप उनमें से हैं जिनको खुदा ने तलाश किया है?
क्या आपके पास वैसी प्रस्तिश है जो खुदा के जलाल के लायक हो, जो दाऊद की तरह अपनी जात से बाहर निकलकर हो? ऐसी प्रस्तिश जिसमें आप बेबाक हो जाएं, जिसमें आप प्रस्तिश करते करते घूमते हुए आवाम की तरफ आपका चेहरा हो जाए, आप मगन हो जाए, आपको पता ना हो कि आप किस सिमत हैं। ऐसी प्रस्तिश जिसमें आपके हाथ खुदा के जलाल के लिए हो, आप गला फाड़ें, चरेग और दरेग ना करें। ऐसी प्रस्तिश बाप ऐसे परस्तार जो रूह और क्या ऐसी प्रस्तिश है? आप क्या समझते हैं यहां पर लीड करने वाला परस्तार है खाली? आप क्या हैं? आप जो बैठे हुए आप क्या हैं? खुदा ने क्यों बुलाया? खुदा ने क्यों मुकर्रर किया? आज के पैगाम की समझ आ रही है? आखिरी बात, वो यहां से ढूंढता हुआ वापस जाएगा। कहां पर? यरूशलेम के अंदर। क्योंकि यह हो नहीं सकता कि वो लोठे को रद्द करे। और कब जाएगा? जब यहां पर कोई दरवाजा खोलने वाला ना होगा। बात समझ आ रही है? मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ, जब यहां पर कोई दरवाजा खोलने वाला ना होगा। गुज़रे दिनों में मैंने किसी भाई से कहा, मैंने कहा जी आप जाएं अपने बेटे के घर। वो आपका घर है क्योंकि आपके बेटे का घर है, वहां पर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। क्यों जी? ऐसे ही है ना। जो बच्चों का घर होता है वो दर हकीकत माँ बाप का घर होता है, वहां पर कोई रोकने वाला, क्योंकि वहां पर आपका इख्तियार है। और मैं जरूर कहूंगा, अल्फाज ले लें, जब यहां पर कोई खोलने वाला ना होगा, वो पेलोठे के पास चला जाएगा, उसके घर में चला जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर आपका क्या बनेगा? जब वो वहां से निकला तो सन 70 में उसका क्या बना? अब जब वो वापस उसके पास चला जाएगा तो फिर दूसरी कौमों का क्या बनेगा? इससे पहले क्या करें? इससे पहले इस मुकाम पर आए, समझे इस बात को। वो गर्क हो गया सन 70 में, क्योंकि उसकी प्रस्तिश जो जिंदा खुदा है वहां पर दुरुस्त तरीके से नहीं की जा रही थी। जमीन पर कुछ होने वाला है। और जब उसको गर्क किया गया, उससे पहले शागिर्दों को वहां से निकाला गया। पढ़ लें हिस्ट्री को, निकल गए थे वहां से, क्योंकि उनको बताया गया था कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से गिरा हुआ देख लेना तो समझ लेना कि बर्बादी, तुम समझ लेना। एक वक्त के लिए हिस्ट्री को पढ़े, थोड़ी देर के लिए वहां पर दरवाजों को खोला गया और वो शागिर्द वहां से निकल गए। उसके बाद उस शहर को तबाह कर दिया गया। और मैं आपके लिए कहने वाला हूं, इससे पहले कि वो यहां से कहीं वापस वहां पर चला जाए और दुनिया गर्क होने के मुकाम पर आ जाए, यहां से रैप्चर के जरिए एक दुल्हन आसमान पर चली जाएगी। किस लिए? कि वहां पर उसकी प्रस्तिश करे, वहां पर उसकी क्या करे? तो फिर आसमानी जो है जमात और जमीनी जमात मुत्तफिक होगी वहां पर उसकी प्रस्तिश करने के लिए। तो इससे पहले
वहाँ पर जाएं। ये बात, आप किसी मुल्क में जाते हैं, किसी ख़ास वीज़े पर जाते हैं, क्यों जी? किसी ना किसी मुल्क में जब जाएंगे तो किसी ख़ास वीज़े पर जाएंगे और आपको वो काम जब कर वहाँ, और पहले से आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, आप ड्राइवर हैं, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, उसकी बाबत आपको तालीम लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। और मैं जो कहूँगा वहाँ पर जो जाना है ना, तो वहाँ पर वीज़ा प्रस्तिश का है। तो जी वही ना करनी आंदी हुई तो कैसे जाएंगे? प्रस्तिश का वीज़ा। हाँ, एक गल समझ आ रही है? उसके बगैर नहीं जा सकते। मैं सादा जुबान में बात कर रहा हूं। तो आए प्रस्तिश ऐसी करें जो उसके दिल के माफिक हो, ऐसी प्रस्तिश जो उसको छू जाए, जो उसको ये कहने पर मजबूर कर दे, मांग मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐसी प्रस्तिश करें। और हम प्रस्तिश क्यों करें? क्योंकि हमारा खुदा है ही प्रस्तिश के लायक। हमें प्रस्तिश इसलिए करनी है क्योंकि हमारा खुदा है ही प्रस्तिश के। तो मुर्दे खुदा की प्रस्तिश, अगर मुर्दा हैं तो फिर तो बात समझ आती है। अगर जिंदगी हैं तो जरूर जिंदा खुदा को जलाल दें। ऐसी प्रस्तिश करें जो आपके दरमियान रुल्कुश की जुम्बश को लाए। ऐसी प्रस्तिश करें जो बदरूहों से जकड़े हुए को आज़ाद करे। ऐसी प्रस्तिश करें जो खादमों को तहरीक बख्शे और खुदा का पैगाम आपके लिए क्या है वो आप पर जाहिर हो। खुदावंद आपको बरकत दे।